Welcome students, I welcome one and all present here who are watching this video. Today we are studying class 11th chapter 9 exercise 9.3 which is on the page number 192 from NCERT book. Name of the topic is GP. GP means geometric progression. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। बेटा फोकस, हमको क्या करना है? इवेलुएट। हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। सभी ध्यान दो बेटा, दिस इज अ न्यू सिंबल, दिस इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं समीशन। हमें क्या करना है? सम करना है। ध्यान दो सभी, हमें इस पेयर को रिपीट करना है। कैसे? k की वैल्यू 1 से लेके k की वैल्यू 11 तक। ध्यान दे सभी, कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 3 की पावर 1 अगेन 2 प्लस 3 की पावर 2 अगेन 2 प्लस 3 की पावर 3। लाइक दिस वी हैव टू मूव अप टू व्हाट 3 की पावर 11, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है पावर मूव करनी है 1 to 11। क्लियर है? उसके बाद सभी पेयर्स को क्या करना है? समीशन, सम करना है। क्लियर है? ध्यान देंगे सभी, 2 प्लस 2 प्लस 2 हाउ मेनी टाइम्स? 11 टाइम्स। इसी के साथ नेक्स्ट 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर 11। क्लियर है? सो यू कैन सी दिस इज सिंपल, वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 11। हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 2 कितनी बार है? 11 बार है। क्लियर है? फोकस, दिस इज व्हाट जीपी, जिसके अंदर जो ए है वो कितना है? 3। कॉमन रेशियो 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 कितना मिलेगा? 3। हमारी टर्म्स कितनी है? 11। तो इसका समीशन कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे सभी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। वी हैव टू पुट करेंगे सभी। a की वैल्यू 3 की पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, जो कि सोल्व हो गया आएगा 3 बाय 3 माइनस 1 2। उसके साथ में 3 की पावर 11 माइनस 1। दिस इज द समीशन ऑफ दिस जीपी। सो वी कैन राइट द फाइनल आंसर। हम क्या करते हैं बेटा? हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। हम लास्ट में क्या करेंगे? हम लिखेंगे कंप्लीट आंसर। ध्यान दो सभी, 11 2 जा 22 प्लस कितना आएगा? 3 बाय 2, 3 की पावर 11 माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? This is the question number 11 from exercise number 9.3। हाँ जी बेटा फोकस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। बेटा रीड करेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है हमको। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। बेटा ध्यान देंगे सभी, जीपी की पहली 3 टर्म का सम कितना है? 39/10। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। एंड देयर मल्टीप्लाई इज 1, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी है? 1 है। बेटा ध्यान दो, जब भी बात करें मल्टीप्लाई की और बात करें 3 टर्म्स की, तो आपको ध्यान देना है जो आपको टर्म माननी है डेट आर ए बाय आर कोमा ए एंड ए आर। गॉट इट? जब भी आपको बोले मल्टीप्लाई ऑफ टर्म्स और टर्म कितने दे? 3 दे, तब आपको ध्यान देना है जो आपको टर्म्स माननी है, एज्यूम करनी है, वो क्या करोगे? ए बाय आर, ए और ए आर। इसका फायदा क्या होने वाला है बेटा? आपको भी पता लगेगा। ध्यान दो, क्वेश्चन वाले ने बोला इन सभी टर्म्स की जो मल्टीप्लाई है डेट इज व्हाट 1। गॉट इट? ध्यान देंगे सभी, r से r कट, हमें क्या मिला? a का क्यूब, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। डेट मीन्स हमारी a की वैल्यू कितनी है? 1। गॉट इट?
आप सभी को समझ में आया? मैंने टर्म्स को ऐसे क्यों माना, ताकि आर से आर क्या हो जाए, कट, और मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। क्लियर है? फोकस द नेक्स्ट स्टेप। जब मेरा a1 है तो मेरी टर्म्स क्या होंगी, 1/r, a की वैल्यू 1 r जा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कितनी होगी, r। क्लियर है? सो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स जो कि सिर्फ r की फॉर्म में है। क्लियर है? ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप, सम दे रखा था, इन तीनों का सम 1/r प्लस 1 प्लस r, सम कितना है 39/10। ध्यान देंगे सभी, वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम कितना है मेरा, r। ध्यान दो सभी, यहाँ पे r है, जैसा है वैसे का वैसा, r नहीं है ऊपर r आ जाएगा, r नहीं है ऊपर r आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, फोकस, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 into 1 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे 39r। ध्यान दो सभी, पहले r स्क्वायर और उसके बाद r, ये किसका है, प्लस, इसे हटा के माइनस। क्लियर है? साथ में प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्वालिटी की इक्वेशन 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब बेटा हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को करना है फैक्टराइज। ध्यान दो बेटा सभी, नेक्स्ट पॉइंट बेटा सभी ध्यान देंगे, 10r स्क्वायर माइनस का 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ध्यान दे सभी, मल्टीप्लाई करें तो 100, और अगर हमको ऐड करें दो नंबर्स को तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 29। मैंने तोड़ दिया 25 में और 4 में, क्योंकि 25 4 जा 100, 25 और 4 29, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का। इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, माइनस के। क्लियर है? ध्यान देंगे सभी, 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, टेक कॉमन, 5 2 जा 5 5 जा, कॉमन आया 5, r 2 बार है, r 1 बार है, कॉमन आया r, क्या बचेगा, 5 2 जा 10, साथ में r बचेगा, माइनस 5 5 जा 25, और r बाहर आ चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप पे माइनस है, माइनस कॉमन आएगा, 2 2 जा 2 5 जा, कॉमन आया 2। ध्यान देंगे सभी, जब भी माइनस कॉमन आता है साइन चेंज, ये किसका था, माइनस, किसका बन जाएगा, प्लस, साथ में 2 2 जा 4। क्लियर है? किसका था, प्लस, किसका बन जाएगा, माइनस 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ध्यान देंगे सभी, दोनों ब्रैकेट अगर सेम है इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक है, अगर ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब फैक्टराइजेशन में गलती है। क्लियर है? ध्यान देंगे सभी, 2r माइनस 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से या तो 2r माइनस 5 0 होगा, या 5r माइनस 2 0 होगा। ध्यान दो सभी, 5 इसका है, माइनस उधर जाके प्लस, 2 का है मल्टीप्लाई में, 2 का जाएगा डिवाइड में। क्लियर है? इन द सेम वे ध्यान दो, 5r 2 किसका है, माइनस उधर जाके प्लस, r की वैल्यू 2/5। क्लियर है? Got it? So our first term is what? 1। a की वैल्यू कितनी थी, 1। हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब है हमारे पास दो टाइप की टर्म्स हो सकती हैं। ध्यान दो सभी, 1/r हमें क्या करना है, 1/r, नेक्स्ट इज व्हाट 1 एंड नेक्स्ट इज व्हाट r। क्लियर है? अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, 2 का जाएगा ऊपर, दैट मीन्स 2/5 कोमा 1 कोमा 5/2, दीज आर द रिक्वायर्ड टर्म्स। क्लियर है?
गॉट इट। दूसरी बात, अगर मैं ध्यान दूं r की वैल्यू 2/5, मुझे क्या करना है, पुट करना है इसके अंदर। ध्यान दो 1/2/5 कोमा 1 कोमा r की वैल्यू 2/5। नेक्स्ट स्टेप 5 आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5। सो दीज आर द रिक्वायर्ड टर्म्स। क्लियर है? Got it? So in this way we can have two type of terms. So this is the final answer. Got it? आपको सबसे पहले टर्म्स को एज्यूम करना है, कंडीशन को पुट करना है और कंडीशन को पुट करने के बाद फैक्टराइजेशन करके सोल्व करना है। Got it? In this way we have done our question number 12. हाँ जी बेटा फोकस। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ध्यान देंगे सभी बोर्ड पे। फोकस। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम 120। मतलब बेटा हम इस सीरीज की कितने टर्म को जोड़ें ताकि हमारा सम कितना आ जाए 120। ध्यान दो बेटा हमारी सीरीज क्या है, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 लाइक दिस। ध्यान दें सभी, इसके अंदर पहली टर्म कितनी है 3, कॉमन रेशियो 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3। क्लियर है? हमें सम कितना चाहिए 120। कल हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो समीशन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, a ब्रैकेट r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। हम क्या करें, पुट करते हैं। ध्यान दें सभी, a की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 3, इन द सेम वे r की वैल्यू 3 हमने पुट कर दिया, a की जगह 3 और r की जगह 3। जो समीशन होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 120। क्लियर है? गॉट इट? सभी ध्यान देंगे। 3 में से बन गया 2 का जाएगा ऊपर और 3 का जाएगा नीचे। क्लियर है? क्या बचेगा 3 की पावर n -1 कितना आएगा 120, साथ में मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 3 1 जा 3 4 जा 42 जा कितना आएगा यहाँ से 80 -1 उस साइड जाके +1, दैट मीन्स 3 की पावर n हाउ मच 80 + 1 81। क्लियर है? गॉट इट? सभी ध्यान देंगे। अगर मैं 81 की पीएफ करूं 1 2 3 4 तो उसके अंदर 3 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। सो आई कैन राइट 3 की पावर 4, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट n = 4 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? गॉट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 15। गिवन a GP with a = 729 एंड 7th टर्म इज 64। बेटा हमको गिवन है 7वीं टर्म कितनी है 64। मैंने आपको पढ़ाया था an कैसे लिखते हैं, a r की पावर n -1 7 में से गया 6 = 64। हम वैल्यू डाल देंगे किसकी, a की वैल्यू है 729, ऊपर कहाँ गया नीचे। क्लियर है? ध्यान देंगे सभी, 64 की पीएफ में 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6। उसी तरह 729 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 64 में 2 और 729 में 3। हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स। वी कैन गेट 6/6 r की वैल्यू 2/3 जो मुझे क्वेश्चन में यूज करनी है। क्लियर है? गॉट इट? हमको इस तरह r की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दें सभी, हमें a पता है, हमें r पता है, हमें क्या निकालना है S7। n कितना है 7। समीशन का फॉर्मूला Sn क्या होता है a की वैल्यू डाल दी 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। हमने a डाला और r डाला। क्लियर है? गॉट इट? n की वैल्यू 7। सोल्व करेंगे बेटा। ध्यान दे सभी, 729 एज इट इज
2 की पावर 7 आपको क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 7 बार आपको मिलेगा 128। उसी तरह 3 की मल्टीप्लाई 7 बार आपको मिलेगा 2187। क्लियर है। नीचे हमने ले लिया एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3। नेक्स्ट 1 3 जा 1 3 जा 3, 3 1 जा 2 1 जा 2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान दे सभी, यहां बचेगा 1, नीचे है 3, नीचे वो 3 कहाँ गया, ऊपर। क्लियर है। इसके बाद हमने लिया यहाँ पे एलसीएम, नीचे कितना था 1, 2187 और 1, एलसीएम कितना आया 2187। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2187 माइनस 128, ये और ये हो जाएंगे कट, क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है 3 की पावर 7। क्लियर है। इससे ये कट हो जाएगा कंप्लीट, दोनों को माइनस करेंगे, वी विल गोट 2059। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। इन दिस वे वी हैव टू डू क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 15। हाँ जी बेटा फोकस। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कहता है हमको। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 16। पहले 3 टर्म का सम कितना है 16 और उसके आगे वाले 3 टर्म का सम कितना है 128। ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं जो हमें जीपी लेनी है उस जीपी की टर्म्स कैसी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, लाइक दिस। क्लियर है। क्वेश्चन वाले ने बोला हमको पहली 3 टर्म्स का सम कितना है हमारा 16 और उसके वाली आगे वाली जो 3 टर्म्स हैं उसका सम कितना है हमारा 128। क्लियर है। पहले 3 टर्म का सम 16, उससे आगे वाली 3 टर्म का सम 128। ध्यान देंगे सभी, क्या कॉमन आ रहा है यहां से, ए, क्या बचेगा 1, ए बाहर आ चुका, क्या बचेगा आर प्लस आर स्क्वायर, कितना आया 16। यहां से एक तो ए बाहर आ रहा है, आर की पावर 3, आर की पावर 4, आर की पावर 5, छोटा कौन आर की पावर 3, ये कंप्लीट बाहर आ गया। क्या बच गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, इक्वल्स टू 128। क्लियर है। हमने क्या किया, जस्ट कॉमन लिया यहां से ए, यहां से कॉमन लिया ए आर की पावर 3। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, दोनों को करते हैं डिवाइड, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा कट, ए से ए क्या हो जाएगा कट, सिर्फ क्या बचेगा आर क्यूब। ध्यान दे सभी, ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर, हाउ मच 128 डिवाइड बाय 16। इससे ये कट, ए से ए कट, क्या बचेगा आर क्यूब, उसकी वैल्यू हाउ मच 8, दैट मीन्स 8 किसका क्यूब है 2 का, तो हमारी आर की वैल्यू हाउ मच 2। क्लियर है, गॉट इट। आर की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी कैन पुट आर वैल्यू इन दिस, ताकि हमें क्या मिल जाए ए। ध्यान देंगे सभी, ए ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर, हाउ मच 16, पुट करते हैं ए की जगह, सॉरी आर की जगह 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 16। ए की वैल्यू 16 बाय 4, 4 तो 6 और 1 7, ए की वैल्यू कितनी आ गई 16 बाय 7। क्लियर है। हमें आर पता है, हमें ए पता है। ध्यान देंगे पूछता क्या है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म आ चुकी है, कॉमन रेशियो आ चुका है। नेक्स्ट क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, हमें निकालना है एस एन। फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ए की वैल्यू 16 बाय 7, आर की वैल्यू 2 पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1।
16/7, 2 - 1 1 खत्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान दें सभी, 2 की पावर n -1, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। इन दिस वे वी हैव टेकन आउट r, then a, and in the last sn। क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। बेटा सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे। फोकस ऑन द बोर्ड। फाइंड अ जीपी हुज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। हमको गिवन है पहली 2 टर्म का सम कितना है, -4। आगे ध्यान देंगे सभी। एंड द 5th टर्म इज, जो 5वीं टर्म है वो क्या है, 4 टाइम्स, 4 गुना किसका, थर्ड टर्म का। क्लियर है। आप सभी को पता है a5 कैसे लिखनी है, a r की पावर 4। इन द सेम वे 4 a3 कैसे लिखेंगे, a r की पावर 2। a से a कट, 4 पावर में से 2 पावर कट, कितनी पावर बचेगी, 2। r स्क्वेयर हाउ मच, 4। दैट मीन्स r की वैल्यू ±2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। क्लियर है। ध्यान देंगे सभी। नेक्स्ट स्टेप, a निकालते हैं कॉमन, क्या बचेगा, 1 + r, उसकी वैल्यू -4। यहां से 2 रास्ते, एक बार तो r की वैल्यू +2, एक r की वैल्यू -2। ध्यान देंगे सभी, a ब्रैकेट 1 + r इक्वल्स टू -4, a की वैल्यू -4/3। क्लियर है। 2 + 1 3। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या, r की वैल्यू को -2 इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट स्टेप, a ब्रैकेट 2 में से बन गया 1, बड़ा कौन है, माइनस का, इक्वल्स टू -4। माइनस से माइनस कट, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a when r equals to 2 and this value of a when r equals to -2। इसका मतलब बेटा हमारे पास 2 जीपी बनने वाली हैं। ध्यान देंगे सभी, a की वैल्यू -4/3, वहां पे r की वैल्यू कितनी है, 2। हमारे पास जीपी क्या होती है, ar स्क्वायर, लाइक दिस। पुट करते हैं a की वैल्यू -4/3, नेक्स्ट -4/3 की मल्टीप्लाई r से, r की वैल्यू 2, नेक्स्ट -4/3 की मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, लाइक दिस। ध्यान देंगे सभी, -4/3, नेक्स्ट 4 2 8, 8/3, नेक्स्ट 4 4 16/3। दिस इज द फाइनल जीपी। क्लियर है, गॉट इट। दिस इज द फर्स्ट जीपी। ध्यान देंगे सभी, सेकेंड जीपी, r की वैल्यू -2, a की वैल्यू 4। ध्यान देंगे सभी, पुट करते हैं, a की वैल्यू वी हैव टू टेक 4 एंड r की वैल्यू -2। हमारी जीपी ar स्क्वायर, लाइक दिस। a की वैल्यू 4, a और r की मल्टीप्लाई 4 2 8 प्लस इंटू माइनस, नेक्स्ट r का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 4 4 16। सो दिस इज द फाइनल जीपी। दिस इज फर्स्ट आंसर एंड दिस इज सेकंड आंसर। क्लियर है, गॉट इट। इन दिस वे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 16। बेटा फोकस। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 17। बेटा रीड द क्वेश्चन। इफ द 4th 10th and 16th terms of a GP are x, y and z। बेटा हमको गिवन है कि कोई जीपी है, उस जीपी की कौन सी टर्म, 4th टर्म, उसके बाद 10th टर्म
और उसके बाद 16th टर्म किसके बराबर है, दिस इक्वल्स टू एक्स, दिस इक्वल्स टू वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू जेड। ध्यान देंगे सभी, हमें पता है हम फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, ए आर की पावर 3, 10th टर्म को ए आर की पावर 9, 16th टर्म को ए आर की पावर 15, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, n में से एक कम 4 में से एक कम 3, 10 में से एक कम 9, 16 में से एक कम 15। नेक्स्ट पढ़ेंगे सभी, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। इसका मतलब है क्वेश्चन में से चाहता है कि हम प्रूव करें क्या एक्स वाई जेड किसमें हो, जीपी में। हमें बताएं जीपी में क्या होता है, रेशियोज आर इक्वल, दैट मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। इन दो का रेशियो और इन दो का रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल, जब ये कहलाएंगी जीपी में है। दैट मीन्स ध्यान दो सभी, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू एक्स। हमें प्रूव करना है, अगर ये प्रूव हो जाता है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन के अंदर x y z किसमें हो जाएंगे, जीपी में। हम पुट करते हैं y की वैल्यू, ध्यान दो a r की पावर 9, हमें क्या करना है उसका स्क्वायर। ध्यान दो ये पावर 2 a पे जाएगी और ये पावर 2 r पे जाएगी। नेक्स्ट a की पावर 2 एज इट इज, r की पावर 9 2 जा 18। नाउ फोकस z इंटू एक्स पुट करेंगे, दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर। नाउ पुट वैल्यू ऑफ जेड एक्स, जेड की वैल्यू a r की पावर 15, x की वैल्यू a r की पावर 3। ध्यान देंगे बेटा, पावर 1 1 प्लस 1 पावर इज 2, 15 plus 3 how much, power is 18। you can see both multiply are equal, y square की वैल्यू किसके बराबर है, zx। that means we can say hence proved कि जो x y z किसमें है, जीपी में। so this is the final answer। clear है? in this way we have to do all the questions, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17। सो आई होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 11 टू 17 अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।